प्रिय छात्रों, हंसवाहिनी स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं 10th क्लास का चैप्टर 9.1 ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से हम समझाएंगे। देखिए, कोई भी प्रश्न हल करने से पहले प्रश्न को समझना चाहिए और इसका चित्र बनाना आना चाहिए। अगर आप इसका चित्र बना लेते हैं तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो चलिए, पहले क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि क्या है। इससे पहले एक बात और आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। पहला, सर्कस का एक कलाकार 10 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, इसमें खंभा है कौन। पहले इसमें देखिए कि पहले कह रहा है कि एक सर्कस के कलाकार, देखे होंगे कि आप एक खंभा गाड़ करके रस्सी बांध दिया जाता है ज़मीन से, तो इसी तरह से ये भी एक खंभा है और एसी जो है हमारा ये रस्सी है। इसकी लंबाई 20 मीटर है और भूमि के साथ यह कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। तो इसको हल करने के लिए पहले हम देखेंगे कि मान लीजिए कि ये कोण हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है, यानी ये भी लंब हुआ। तो हमको यही लंब निकालना है, यानी ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए ऊंचाई लंब है, कर्ण दिया हुआ है। तो देखेंगे कि इस भुजा में से कौन दिया है, तो कर्ण दिया है और इसमें ए भी हमको निकालना है। तो लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब किसका मतलब सूत्र होता है, इसी का हम यूज करेंगे। तो पहले लिखेंगे कि माना कि यहाँ हल, माना कि ए बी एक खंभा है, ए बी एक खंभा है तथा एसी एक 20 मीटर लंबी रस्सी है। अब देखिए, ये देखिए रस्सी है। आप देखिए कि भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तथा भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए देख रहे हैं कि लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा, यानी साइन 30 यहाँ लिखेंगे कि ले लेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा का मान 30 डिग्री है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी ए बी, यहाँ लंब हो गया ए बी बटा ए सी। अब इसको हम क्या करेंगे कि साइन 30 का मान लिखेंगे। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। देखिए, साइन 30 का मान लिखेंगे 1/2 अब बराबर ए बी ज्यों के त्यों छोड़ दे, इसी को निकालना है हमको। तो ए बी बटा कितना हो गया? ए सी, यानी ए सी दिया है 20। तो तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे इसको, तो हो गया 2AB बराबर 20। इसलिए यहाँ ए बी बराबर निकाल सकते हैं कि ए बी बराबर 20/2
बराबर 10 मीटर, यानी यहाँ हो गया खंभे की लंबाई, खंभे की ऊंचाई कहिए चाहे लंबाई कहिए, खंभे की ऊंचाई बराबर हो गया 10 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब देखिए इसमें कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए पहले कि यहाँ AC जो है, AC यहाँ एक पेड़ है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पेड़ है। अब कह रहा है कि B भाग पर टूट जाता है। देखिए आपको यही चीज़ लिखना भी पड़ेगा कि माना कि AC एक पेड़ है जो B बिंदु पर टूट करके इसका सिरा A D तक पहुँच जाता है, बिंदु D तक पहुँचता है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और इसके पाद बिंदु से जहाँ इसका सिरा मिलता है उसका लंबाई क्या है 8 मीटर। तो ये चीज़ आपको लिख लेना होगा, यहाँ पर ये लिख लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करें। तो देखिए यहाँ पर अब एक चीज़ समझिए कि AB यहाँ देख रहे हैं कि AC पेड़ है, तो इसको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको AB प्लस BC ज्ञात करना होगा। AB प्लस BC ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब कि अब तो AB तो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे अभी, इसके यहाँ लंबाई, लेकिन AB किसके बराबर है, DB के बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे कि माना कि AC एक पेड़ है, AC एक पेड़ है, माना कि AC एक पेड़ है जो B बिंदु पर टूटकर B बिंदु पर टूटकर, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि यहाँ से हल है, B बिंदु पर टूटकर इसका सिरा A D तक पहुंच जाता है, D तक पहुंचता है और यह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये चीज़ लिख लीजिएगा। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा कि DC की लंबाई मतलब कि पाद बिंदु से बिंदु D की लंबाई है 8 मीटर। तो चलिए यहाँ से अब लिख रहे हैं कि देखिए हमको निकालना है क्या, यानी AB निकालना है। तो AB किसके बराबर है, DB के, यानी इसको हम निकाल सकते हैं इसको। तो दिया है क्या, आधार दिया है इसमें, देखिए आधार दिया है फिर कर्ण हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसका सूत्र हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसको भी निकाल सकते हैं, 2 बार इसको भी निकालना है हमको, BC भी निकालना पड़ेगा
और ये भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम निकाल रहे हैं BC निकालें। तो यहाँ देख रहे हैं कि लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किसका सूत्र है? तो यहाँ लिखेंगे कि tan, यहाँ रखेंगे कि tan 30 डिग्री, tan थीटा पर लंब बटा आधार यानी BC या बटा आधार हो गया DC। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 अब बराबर tan थीटा बराबर 1/√3। अब देखिए यहाँ पर तो 1/√3 लिखेंगे। अब BC देखिए तो BC हमको मालूम नहीं है, तो BC जो कहते हैं DC मालूम है 8 मीटर, तो यहाँ 8 लिख दिए। यहाँ देखिए अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा BC, यहाँ पर BC बराबर यानी BC गुणा √3 लिख सकते हैं इसको। अब बराबर 8 हो गया, तो इसको करेंगे कि BC बराबर, अब यहाँ BC बराबर 8/√3 मीटर। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर हमको ये ज़रूरी पड़ेगा ये वाला। अब चलिए हम कि अब निकाल ले रहे हैं यहाँ पर कर्ण को निकालें, इसलिए कि इसको ज़रूरी है। ये निकलेगा तो AB के बराबर हो गया, ये निकल जाएगा तो AB मालूम हो जाएगा, फिर इसको AB और BC को हम जोड़ लेंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर अब लिखेंगे। अब देखिए यहाँ लंब निकल चुका है, लंब बटा कर्ण चाहे कर्ण बटा आधार वाला भी सूत्र लगा के हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि लंब बटा कर्ण तो किसका सूत्र है? साइन, तो साइन 30 बराबर, तो यहाँ लिखेंगे कि अब साइन 30 यानी साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे कि BC बटा DB, BC बटा DB। तो अब साइन थीटा का मान होता है कितना? 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर हो गया। अब यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए इसको ऊपर लिख रहे हैं, BC देखिए हमारा आ गया है, यहाँ BC अभी आया है 8 बटा कितना है, ये हो गया 8 बटा ये हो गया कितना √3। सॉरी बहुत छोटा हो गया जी, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा यहाँ लिखिए। यहाँ देखिए साइन थीटा का मान हो जाएगा यहाँ 1/2 बराबर यहाँ पर 8 बटा कितना हो जाएगा 8/√3 अब बटा में DB। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो DB हमारा नहीं मालूम है, तो लिख देंगे यहाँ DB। अब इसको तिरछा गुणा कर लीजिए, करेंगे तो DB बराबर हो जाएगा, DB बराबर 2 गुणा 8/√3 बराबर हो गया 16/√3 मीटर। अब देखिए हमारा DB निकल चुका है यहाँ पर। तो अब पेड़ की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ लिखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर। अब देखिए यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई में जोड़ेंगे कि AB प्लस BC, AB प्लस BC। अब यहाँ लिख देंगे कि AB किसके बराबर है? यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर DB है।
ए बी बराबर डी बी, यहाँ लिख देंगे चूँकि ए बी बराबर डी बी कितना है, तो डी बी हमारा यहाँ निकल चुका है। कहने का मतलब कि ए बी बराबर डी बी है, तो ए बी डी बी अभी निकला है तो कितना हो गया, 16 बट्टा कितना हो गया, √3। यही वाला हम तो लिख देंगे यहाँ ए बी किसके बराबर है, तो यहाँ ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 16 बट्टा √3 अब प्लस बी सी आया है। देखिए यहाँ ये हमारा ये आया है और एक ये आया है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8 बट्टा √3, 8 बट्टा √3। तो यहाँ पर करेंगे √3, यहाँ हो गया 16 है प्लस 8 बराबर कितना हो गया यहाँ 24 बट्टा √3। परिमयीकरण कीजिए, √3 बट्टा √3 बराबर हो गया यहाँ पर 24 √3 बट्टा 3। √3 गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 8 24 बराबर हो गया 8 √3 मीटर, यानी यही हमारा पेड़ की ऊंचाई हो गया। तो लिख सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई, यहीं पर आंसर छोड़ दे रहे हैं इसको, चाहे लिख सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फिसलन पट्टी देखते होंगे कि एक लोहे का बनाया जाता है, यहाँ से लड़का ऊपर सिरा को चढ़ कर बैठता है, फिसल करके यहाँ से आ जाता है, तो वही फिसलन पट्टी है। अब इसकी ऊंचाई देखिए कह रहा है कि 1.5 मीटर है। ये 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए है, तो इसका हमको निकालना है क्या कि इसकी लंबाई क्या होगी, फिसलन पट्टी की लंबाई। यहाँ पर जो ये है फिसलन पट्टी की लंबाई ऐसी है, तो यहाँ पर लिखिएगा। देखिए हम लिख चुके हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये निकाला जा रहा है, तो ये वाला फिगर जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। तो इसकी ऊंचाई दिया है इतना, तो लिख लीजिएगा आपके, माना कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई हम बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। माना कि यहाँ लिखेंगे कि माना कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई ए बी बराबर 1.5 मीटर तथा भूमि के साथ यह 30 डिग्री का कोण बनाती है। फिसलन पट्टी भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, तो यहाँ ए सी बराबर वाट, यानी ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें दिया क्या है, हमको निकालना है कर्ण, ये क्या है लंब। तो यानी लंब बटा कर्ण चाहे कर्ण बटा लंब किसका सूत्र होता है, तो सबसे आसान हमारा है कि साइन थीटा। जो मान आपको जिसको याद है वही वाला लिखिएगा, आसान रहेगा। तो लिखेंगे कि यहाँ लिख सकते हैं कि कर्ण बटा लंब, कोसेक थीटा बराबर भी लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा का अगर 30 डिग्री का मान होगा तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर साइन कह रहे हैं लंब बटा कर्ण साइन 30 डिग्री। तो यहाँ निकालेंगे कि यहाँ लिख रहे हैं कि मतलब त्रिभुज ए बी सी, इसी त्रिभुज में लेंगे कि साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री साइन थीटा बराबर लंब बटा यानी ए बी, लंब ए बी हो गया, ये लंब ए बी अब बटा कर्ण ए सी। अब देखिए यहाँ पर
साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 बराबर ए बी, देखिए ए बी दिया हुआ है यहाँ 1.5, 1.5 बटा ए सी हमको ज्ञात करना है, तो ज्यों के त्यों छोड़ देंगे। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि गुणा करेंगे इसको तिरछा तिरछी, तो ए सी बराबर हो गया यानी 15 दूनी 30 यानी 3 मीटर। यहाँ कितना हो गया, ए सी बराबर 3 मीटर। ये हमारा 5 वर्ष से कम उम्रों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया, यहाँ लिख देंगे, इसी को आंसर लिख दिया, नहीं तो लिख सकते हैं विस्तार से कि 5 कि इसका फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। ये हमारा एक आंसर प्राप्त हो गया यहाँ। अब चलिए देख रहे हैं 5 वर्ष से अधिक उम्रों के लिए। यहाँ देखिए 5 वर्ष से अधिक उम्रों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसमें भी लिखिएगा कि माना कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर है तथा यह भूमि के तथा फिसलन पट्टी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए इसमें भी है साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। देखिए इसलिए कोण निकालना है। फिसलन पट्टी क्या है, यहाँ पर डी एफ फिसलन पट्टी की लंबाई है, तो हमको निकालना है डी एफ। तो यहाँ सूत्र लगेगा कि कर्ण बटा लंब बटा कर्ण, अच्छा है कर्ण बटा लंब। तो यहाँ लिखेंगे कि लंब बटा कर्ण यानी साइन 60 डिग्री। तो यहाँ निकालेंगे तो होगा क्या कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, डी ई, लंब है यहाँ पर डी ई और कर्ण है डी एफ, लिख देंगे डी एफ। अब देखिए तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। ये साइन 60 का मान यहाँ लिखे हैं, देखिए साइन 60 का मान यहाँ √3/2 और डी ई देखिए दिया है 3 मीटर, तो यहाँ 3 अब बटा में क्या लिख देंगे डी एफ, डी एफ। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3 गुणा डी एफ बराबर ये 3 दूनी 6। अब इसको हम यहाँ करेंगे तो डी एफ बराबर हो जाएगा, डी एफ बराबर निकालेंगे तो 6/√3 हो जाएगा। तो डी एफ कितना हो जाएगा 6/√3। अब इसका परमेयीकरण कर लेंगे, तो परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ √3 से √3 दोनों पट्टी आंसर में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हो कितना जाएगा 6√3 अब बाटा यहाँ 3 हुआ, √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो गया, 3 दूनी 6 बराबर क्या हो गया 2√3 मीटर। तो ये हमारा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया ये 2√3 मीटर। आप लिख लीजिएगा यहाँ पर कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर आंसर, चाहे ऐसे ही भी लिख करके छोड़ सकते हैं। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ हम देख रहे हैं 4 में क्या कह रहा है। अब यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से, कह रहे कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई देखिए कह रहा है कि भूमि के एक यहाँ बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ मीनार के पाद बिंदु है ये बिंदु बी, कितना है बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ ये कितना है 30 मीटर, यहाँ से दूरी है 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए ये शिखर यहाँ है, उन्नयन कोण ये बोलता है, यहाँ उन्नयन कोण जो यहाँ बनेगा यहाँ पर अवनमन कोण होता है। आप आगे पढ़िएगा इसमें अवनमन कोण लाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ अवनमन कोण बनता है जब कोई यहाँ से कोई देखता है
तो इसको यहाँ जो बनता है अवनमन कोण है ये बनेगा उन्नयन, ये उन्नयन कोण है, ये अवनमन कोण यहाँ बन जाता है। तो देखिए इसमें दिया है, यानी एक तरह से कोण दिया है 30 डिग्री और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई देखिए BC ऊंचाई है, तो लिखेंगे कि माना कि BC एक मीनार है जो एक भूमि के बिंदु 30 मीटर मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और यह भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का कोण। तो देखिए लिखेंगे इसी त्रिभुज में हम निकालेंगे कि अब देखिए निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है BC। तो ये लंब हो गया, दिया क्या है आधार, तो लंब बटा आधार चाहे आधार बटा लंब। तो लगा सकते हैं कि tan के चाहे cot के लगा सकते हैं, cot थीटा के भी लगा सकते हैं। तो tan का अगर मान लिया तो tan लिखे तो tan चलिए लिख लीजिए tan 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ हल में लिखेंगे यहाँ कि tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी BC, आधार हो गया AB। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो अब यहाँ करेंगे क्या कि tan 30 का मान लिखेंगे। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर BC। देखिए BC जो कितने छोड़ दिए, BC हमको निकालना है। तो अब AB दिया है 30 मीटर, तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो √3 गुणा BC बराबर 30 हो गया। तो यहाँ पर निकालेंगे BC बराबर, अब निकाल लेंगे तो ये भाग लग जाएगा √3 नीचे जा करके, तो हो जाएगा 30 बटा √3 मतलब इसका परिमेयीकरण कर लीजिए आप। अब बटा हो गया √3। तो बच कितना गया यहाँ देखिए 30 गुणा करेंगे तो 30 √3 अब बटा हो गया 3, √3 से गुणा करेंगे तो 3, तो हो गया 10। तो हमारा हो गया कितना ही आ गया, यानी 10√3 मीटर हमारा यही आंसर। यानी कहने का मतलब कि जो मीनार की ऊंचाई हो गया 10√3 मीटर, ये आंसर हो गया। देखिए एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो यहाँ पर हम जो लिखा जाता है यहाँ लिखना चाहिए। हम यहाँ बता दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं तो शायद कहीं कोई नंबर काट भी लेते हैं लोग। तो इसलिए आपको लिखना ज़रूरी है कि माना कि BC एक मीनार है जो अपने पास से एक भूमि के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे इसको, जो भी लिखना है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।